हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा म्यूचुअल फंड वर्सेस बैंक डिपॉजिट वाला वीडियो देखा होगा। तो आज उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। जो लास्ट में मैंने बोला था कि अगर आपका 50,000 या 40,000 के केस में उससे ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट जाता है तो बैंक आपका 10% TDS डिडक्ट करता है। मगर अगर जैसे मान के चलिए आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी और बैंक ने आपका TDS डिडक्ट कर लिया और आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल में नहीं आती, तो आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा वो पैसा जो आपका TDS में कट गया, क्योंकि आपकी तो इनकम टैक्सेबल में आई नहीं। तो आपका पैसा रिफ़ंड तभी मिलेगा जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे और उसमें डिक्लेयर करेंगे कि आपकी इनकम पूरे साल भर में इतनी है, या 5 लाख जो हमारा मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 लाख से नीचे वालों के लिए कोई भी इनकम टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने अपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि भाई मेरी जो इनकम है 5 लाख से कम है, तो जो TDS डिडक्ट होता है फिर वो आपका रिफ़ंड आपको मिल जाता है जब अपनी ITR आप फाइल कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ITR फाइल अपनी नहीं करते, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर उनका FD बना उसमें TDS उनका डिडक्ट हो गया, तो अब जैसे 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो 4,000 उनका पैसा चला गया, वो उनको नहीं मिलता। तो ये चीज़ें एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दूसरा जो मैं एक कंपैरिजन था उन दोनों बीच में कि एक म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट, तो मेन कंपैरिजन अगर मैं बोलूँ तो इसमें रिस्क का मेन कंपैरिजन है। रिस्क मेन है कि अगर आप चाहते कि आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो मेन कंक्लूजन उसका यही था। और दूसरी बात मैं एक बोलता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जिस टाइम पे मार्केट पीक पे होती है या जिस टाइम पे मार्केट डाउन हो रखी होती है, जिस टाइम पे मार्केट डाउन हो रखी होती है उस टाइम पे वो अपना पैसा सारा विड्रॉल कर लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट डूबने वाली है, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का टाइम वही होता है। अगर अगर मार्केट अप है तो आपको 100 रुपये में शेयर्स की अगर 50 क्वांटिटी मिल रही है, तो अगर मार्केट डाउन चली गई तो उस टाइम पे वो 100 रुपये में ही उसकी 100 क्वांटिटी आपको मिल सकती है उसी शेयर्स की। तो जब वो मार्केट दोबारा बूम होगी तो आपका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। तो एक ये पॉइंट था। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अभी अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।